जी अस्सलाम वालेकुम। आपके पीबी के हवाले से बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने बड़ा सिंपल सा टास्क है जो परफॉर्म करना है। स्टेटमेंट जल्दी से मैं रीड कर देता हूँ। यू आर अ वेदर साइंटिस्ट ट्रैकिंग द रेनफॉल फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर, यानी एक साल के 12 मंथ्स का जो रेनफॉल है उसको आपने ट्रैक करना है। ये जो वेदर साइंटिस्ट वगैरह के वर्ड्स हैं इन पर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। असल टास्क पे आते हैं। उसने कहा क्या कि यूज़ पाइथन लिस्ट टू एनालाइज एंड डिस्प्ले दिस डाटा। आपने एक पाइथन लिस्ट जो है ना यूज़ करते हुए उस डाटा को जो है एनालाइज करना है और डिस्प्ले करवाना है। पार्ट ए में वो कह रहा है कि उन 12 मंथ्स के रेनफॉल के डाटा को एक पाइथन लिस्ट में स्टोर करो और प्रिंट करवाओ। बहुत सिंपल है। आपने एक लिस्ट ले लेनी है, लिस्ट बना लेनी है पाइथन में। हमें ये पता है कि लिस्ट डिफ़ाइन कैसे करते हैं। किसी भी नाम से लिस्ट डिफ़ाइन कर लेते हैं हम, ठीक है। रेनफॉल के नाम से डिफ़ाइन कर लेते हैं, इक्वल साइन, और लिस्ट के अंदर हमने 12 मंथ्स का रेनफॉल का डाटा स्टोर करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उन 12 मंथ्स के रेनफॉल का डाटा स्टोर कर देंगे। ये डाटा ये पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखें ना, ये गिवन है। ये सारे का सारा डाटा उठा के आप इस लिस्ट में स्टोर कर देंगे और सिंपली उस लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट कमांड लगाएंगे, उसके अंदर उस लिस्ट का नाम देंगे और वो प्रिंट कमांड क्या करेगी, उस लिस्ट के सारे डाटा को प्रिंट करवा देगी। ये आपकी 2 लाइनों का आंसर है पार्ट ए का, ठीक है। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए, उसका आंसर है जस्ट ये 2 लाइनें, ठीक है। ये तैयार करें। और उसके बाद पार्ट बी में उसने क्या बोला कि जी आप इस पाइथन कोड गिवन है, इसकी आउटपुट बताएं। कोड क्या देख लेते हैं। रेनफॉल के नाम से एक लिस्ट है, अगेन 12 मंथ्स का रेनफॉल का डाटा स्टोर है। प्रिंट क्या हो रहा है, मैक्स प्रिंट हो रहा है रेनफॉल का, ठीक है, और मिन प्रिंट हो रहा है। मैक्स फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि ये इस लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करा देगा, सिंपल, और मिन फंक्शन इस लिस्ट की मिनिमम वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो ये फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट की जो आउटपुट होगी, देख लें आप इस लिस्ट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो है 120, प्रिंट हो जाएगी। मिन से इस लिस्ट की सबसे छोटी वैल्यू हो 30, प्रिंट हो जाएगी। तो आंसर पार्ट बी का आंसर होगा 120 और 30। पेपर में थोड़ा बहुत ये चीज़ चेंज हो सकती है, लेकिन आएगा इसी तरह से। मे बी ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाए या थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता आ जाए, ठीक है। सी पार्ट में वो कह रहा है जी कि कोड गिवन है, एरर बताओ। पहली लाइन बिल्कुल ठीक है, दूसरी लाइन बिल्कुल ठीक है। तीसरी लाइन में जैसे डबल कोटेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके इक्वल साइन के बाद यहाँ पे आपने डबल कोटेशन क्लोज करना है, बस ये एक एरर है, ठीक हो गया। फोर्थ लाइन में अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जी इस कोड को मॉडिफाई करो इस तरह से कि ये कोड जो है ना ड्राई रेनफॉल का डाटा प्रिंट करवाइए। वो मंथ जिनमें ड्राई रेनफॉल है उसका डाटा प्रिंट करवाए। अब सिंपल आपने क्या करना है, 2 चेंजेस करनी है। एक तो ये 12 मंथ्स हैं तो यहाँ पे एक मिस्टेक तो ये है कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। लूप 0 से स्टार्ट होता है पाइथन में, 10 तक जाएगा तो 11 टाइम चलेगा। तो हमने तो उसको 12 टाइम एटरेट करवाना है क्योंकि 12 मंथ का टेम्परेचर रेनफॉल है। तो यहाँ पे 11 कर देंगे, एक चेंज, ठीक है। 11 करना है आपने। फिर ये कंडीशन लगी हुई है ग्रेटर देन इक्वल 70 की, यानी ये वो रेनफॉल उन मंथ्स की रेनफॉल्स काउंट हो रही हैं जिनमें रेनफॉल जो है वो 70 से ग्रेटर या उसके इक्वल है। तो हमने अब क्या करना है, इसको कंडीशन को चेंज कर देना है, लेस देन 70 कर देना है, लेस देन 70, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 पढ़ें, उसके इन चारों पार्ट्स को तैयार करें। पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज़ भी आ सकता है या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हैं ना बात आप, ठीक है जी। करें इसको तैयार, शाबाश।